हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तृप्ति भटनागर। दोस्तों, होली आ रही है। होली पर हम आलू के पापड़ बनाएंगे। आलूओं में मिट्टी होती है, इसलिए हम इसे साफ पानी से धोकर कुकर में डालेंगे आलूओं को, और आलू ऊपर तक पूरा पानी में डूब जाए इतना पानी रखकर गैस पर चढ़ा देंगे कुकर को, और 2 सीटी लगाएंगे। अब देखिए 2 सीटी हो चुकी है, हमारे आलू पक चुके हैं। इनको अब ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इन्हें छीलेंगे हम इस तरह से, जिस तरह से मैं छील रही हूँ इसी तरह से आप लोग भी छील लीजिएगा, और सारे आलू छील के रख लेंगे। और अब हमारे सारे आलू छिल चुके हैं। अब हम इसको कद्दूकस से कसेंगे। कद्दूकस करने के लिए एक थाली लेंगे, उसके ऊपर हम कद्दूकस रखेंगे और एक आलू उठाएंगे, इस तरह से कसेंगे। ध्यान रखना है कि आपके हाथ में चोट ना लग जाए। इस तरह से आलूओं को कसेंगे। फिर इस तरह से सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने स्मूथली, कितने अच्छे तरीके से हमारे आलू कस रहे हैं। ये देखिए, अब हमारे सारे आलू कस चुके हैं। यहाँ पर मैंने आलूओं को कद्दूकस किया है। आप चाहें तो इन्हें सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं आलूओं को। पहले के लोग सिलबट्टे पर पीस कर ही आलू के पापड़ बनाया करते थे। इन आलूओं को अच्छे से मैश करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और मैश करने के बाद अब हम इस पे मसाले डालेंगे कुछ। अब इन मैश किए हुए आलू में आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और आधा चम्मच ही नमक डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, और इन सब को डालकर हम अच्छे से मैश करेंगे फिर से आलूओं में नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस आलूओं के पापड़ बनाएंगे। मैं छत पर आ गई हूँ। मैं छत पर पापड़ बना रही हूँ, धूप में बना रही हूँ। मैंने एक चकला लिया है, चकले पर एक पन्नी रखी है। पन्नी में सरसों का तेल लगाएंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आप भी लगा लीजिएगा। छोटी सी आलू की लोई उठाएंगे, इस तरह से गोल करेंगे और इसको पन्नी पे रख देंगे। पन्नी पे रखने के बाद दूसरे साइड की पन्नी से इसे कवर कर देंगे और हाथ से इस पे प्रेस करेंगे आलू पर, और फिंगर से इसे फैलाएंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं फैला रही हूँ, और इस तरह पापड़ का आकार देंगे गोल। ये देखिए, अब हमारा पापड़ बन चुका है। और अब मैंने छत पर दूसरी पन्नी बिछाई है, उस पर ये पापड़ डालूंगी इस तरह से, हल्का से एक तरफ से दबा के, और पन्नी ऊपर उठा लीजिएगा। इस तरह से हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। अब ये दूसरा तरीका है पापड़ बनाने का। फिर से एक लोई लेंगे, लोई को गोल करके पन्नी पे रखेंगे और दूसरी साइड की पन्नी से इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट को इसके ऊपर रखकर प्रेस करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये देखिए, हमारा पापड़ बनकर तैयार हो गया। प्लेट रखकर दबाते समय यह ध्यान रखना है कि बीच में बहुत तेजी से ना दबाएं, हल्का हाथ से दबाएं, और चारों तरफ इक्वल होना चाहिए, नहीं तो बीच से हमारे पापड़ पतले हो जाएंगे और किनारे किनारे के बहुत मोटे हो जाएंगे। अब इसे हम फैलाएंगे इसी तरह से, जिस तरह से पहले पापड़ फैलाया था, किसी साइड से प्रेस करके और पन्नी हटा लेंगे। ये देखिए, हमारा पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। ये पापड़ बनाने का तीसरा तरीका है और ये बहुत इजी तरीका है। फिर से हम एक लोई लेंगे और जिस पन्नी पर पापड़ फैलाए थे उसी पन्नी पर इस लोई को रख देंगे, और ऊपर से पन्नी रखकर उसके ऊपर प्लेट से इस तरह से प्रेस करेंगे, और ये देखिए हमारा पापड़ बन गया। ये पापड़ बनाने का बहुत इजी तरीका है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पापड़ बन जाते हैं। इसमें आपको अलग से फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये आप देख सकते हैं हमारे सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए। ज्यादातर इसी विधि से पापड़ बनाती हूँ। आलू के पापड़ बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हमारे सारे पापड़ बन चुके हैं और इन्हें धूप में ही रहने देंगे सूखने के लिए। मैंने थोड़े से आलूओं की कचरी बनाई है। इस तरह से एक कद्दूकस लेंगे, पन्नी के ऊपर रखेंगे और एक आलू उठाएंगे, इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा कसते जाएंगे और कद्दूकस को आगे करते जाएंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसी तरह से आलू की कचरी बनाते हैं। पहले के लोग भी इसी तरह से आलू की कचरी बनाते थे। ये आलू की कचरी खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, और इसमें नमक और मिर्च इसको तलने के बाद ऊपर से डाला जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारे पापड़ भी एक तरफ से सूख चुके हैं और ये अब दूसरी तरफ से फैला देंगे धूप में। 1-2 दिन के धूप में हमारे पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं, बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पापड़ सूख चुके हैं। सकते हैं हमारे पापड़ कितने ट्रांसपेरेंट और कितने पतले पतले बने हैं। इन पापड़ों को मैं तल के दिखाऊंगी। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें पापड़ डालेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। और अब ये एक तरफ से पक चुका है, दूसरी तरफ से पकाएंगे। अब हमारा पापड़ बनकर तैयार हो चुका है, तल चुका है, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे पापड़ तल लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। गैस की आंच ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे पापड़ जल जाएंगे। हमारे पापड़ तल चुके हैं, बन चुके हैं। अब मैं कचरी तलूंगी इसी तेल में। इस तरह से आलू की कचरी को डाल देंगे और अब इसे पलट लेंगे। ये देखिए, हमारी आलू की कचरी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब इन आलू के पापड़ और कचरी को व्रत में भी खा सकते हैं। कचरी में ऊपर से आप नमक और हल्का सा मिर्च डाल लीजिए
बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। ये देखिए हमारे पापड़ भी कितने अच्छे बन के तैयार हुए, कितने सख्त बने। ये देखिए आपको आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए हमारी कचरी भी कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए